Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths National Book Foundation Unit 5 Linear Equations and Inequalities. एक्सरसाइज हमारे पास है 5.3. 5.3 में क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन वेयर एक्स वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ आर. अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन, एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? सबसे पहले एब्सोल्यूट समझते हैं. क्वेश्चन 1 हमारे पास गिवन है. क्वेश्चन 1 में हमारे पास एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू 5/3 ये गिवन है, ठीक है. और फिर ये रिक्वायर्ड क्या है? सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन वेयर x y z इज एलिमेंट ऑफ r, ये रिक्वायर्ड है. अब क्वेश्चन इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. हमारे पास है एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू 5/3. ये कैसे आपको समझ आया? कैसे पता चलेगा कि ये एब्सोल्यूट है? तो हमेशा याद रखें जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस और किसी भी वेरिएबल, किसी भी उसके बाहर, नंबर के बाहर हमारे पास ये जो 2 स्ट्रेट लाइन नज़र आती है इसको एब्सोल्यूट कहा जाता है. ये एब्सोल्यूट है, ठीक है. इसको एब्सोल्यूट बार कहते हैं. एब्सोल्यूट बार जब भी हम रिमूव करेंगे, ये जब भी इसको हम ख़त्म करेंगे तो वो ख़त्म होंगे कब? जब हमारे पास प्लस माइनस वैल्यू में कन्वर्ट होगा. जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव आ सकती है, तो इसलिए हम प्लस माइनस से ख़त्म करेंगे. एब्सोल्यूट इक्वेशन किसे कहते हैं? जैसे कि इक्वेशन आपको पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वालिटी का साइन आ जाए, वो किसी नंबर किसी दूसरे एक्सप्रेशन की इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं. तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन है. ये देखें 2 स्ट्रेट लाइंस के अंदर वेरिएबल है, ये एब्सोल्यूट है और ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन यूज़ हुआ है. इसको हमने क्या करना है? इसको हमने सॉल्व करना है. तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जैसे जब भी हम एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे तो वो किससे ख़त्म होगा? वो जो इसके इक्वल नंबर है वो हमने प्लस माइनस में ख़त्म करके इस एब्सोल्यूट को ख़त्म कर देना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ, ये x आ जाएगा, इसके एब्सोल्यूट को मैंने रिमूव किया तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5/3. मीन्स कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ये एब्सोल्यूट ख़त्म होगा तो हमारे पास वैल्यू डबल आ जाएगी. हमारे पास प्लस भी आएगा और हमारे पास माइनस भी आएगा. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव दोनों के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर देखें हमारे पास x पॉसिबल है, एक हमारे पास प्लस 5/3 और एक हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 5/3. फॉर पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव हमारे पास अब सोल्यूशन सेट क्या है? सोल्यूशन सेट हमारे पास है x की जो वैल्यू वो हमारे पास है 5/3 एंड माइनस 5/3, क्योंकि हमने इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेकिन इसमें साथ में जो स्ट्रेट लाइन यूज़ हुए जिसको एब्सोल्यूट कहते हैं, उस एब्सोल्यूट को ख़त्म करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 हमारे पास है एब्सोल्यूट x प्लस 2 स्ट्रेट लाइन इज़ इक्वल टू 6. इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन. यहाँ पर आप गौर से देखें x प्लस 2 स्ट्रेट लाइन इज़ इक्वल टू 6. अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस किसके इक्वल है? बाहर है x प्लस 2 के बाहर है. x प्लस 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 2. अब इसके जो हमने स्ट्रेट लाइंस रिमूव किए हैं, जो एब्सोल्यूट हम रिमूव करेंगे, तो ये जो इक्वालिटी के बाद वाली वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो जाएगी और नेगेटिव भी हो जाएगी. तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे फॉर पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फॉर नेगेटिव. हमने दोनों के लिए इसको सॉल्व करना है. पॉजिटिव में भी सॉल्व करेंगे और नेगेटिव में भी सॉल्व करेंगे. हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 6, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6. फॉर नेगेटिव है इसलिए हम नेगेटिव नंबर यहाँ पर लेंगे, पॉजिटिव हम यहाँ पर लेंगे. x इज़ इक्वल टू 6, हमें x की वैल्यू चाहिए, उसके पास जो 2 है वो नहीं चाहिए, वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. x की वैल्यू 6 में से 2 माइनस करें, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया है 4. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? x इज़ इक्वल टू माइनस 6. इस 2 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा. जब भी सेम साइन आते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं? प्लस. 6 प्लस 2 माइनस, हमारे पास 8, 6 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा. अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है? सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा 4 एंड माइनस 8. ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है. इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है उसका आंसर है. नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है.
नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3। क्वेश्चन 3, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करूंगी। गिवन जस्ट मैंने आपको समझा दिया कि इसका रिक्वायर्ड हम कैसे लिखेंगे। जो क्वेश्चन होगा, जो मांगेंगे, वही हमने रिक्वायर्ड में लिखना है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, एब्सोल्यूट 5y - 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 9। अब इसमें देखें, एब्सोल्यूट जो है नंबर, वेरिएबल एंड नंबर जो एक्सप्रेशन है उससे बाहर है, तो ये 5y - 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट ख़त्म करना है। तो जब एब्सोल्यूट रिमूव करेंगे तो इक्वेशन के जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो जाएगी और नेगेटिव भी हो जाएगी। प्लस माइनस हम इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर हमने इसको 2 टाइम्स सॉल्व करना होगा, इसलिए हम सिंगल नंबर के साथ लिख लें तो ये ज़्यादा ईजी है। अब इसको हमने 2 दफ़ा सॉल्व करना है, एक फॉर पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है और एक फॉर नेगेटिव के लिए, फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में हमारे पास क्या है, 5y - 1 इज इक्वल टू 9 और ये है 5y - 1 इज इक्वल टू -9। एक में हमारे पास +9 आएगा और एक में हमारे पास क्या आएगा, -9 आएगा। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। ये हो जाएगा 5y, सबसे पहले हम 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, 9 एज इट इज़, ये माइनस है, जब ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 10। अब हमने क्या करना है, y को अकेला छोड़ना है। y 5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन किससे ख़त्म होती है, डिवीजन से। तो हम दोनों साइड को y के पास जो भी नंबर होगा विथ साइन, उसी नंबर से हमने डिवाइड करना है दोनों साइड को। 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ा 10। y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, y की वैल्यू आई है हमारे पास 2। अब हमने सॉल्व करना है इसका जो नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव वैल्यू सॉल्व करनी है। ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -9 है, ये वैल्यू उधर शिफ्ट हो गई, ये -1 है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +1। 5y 9 माइनस प्लस माइनस, नंबर्स को हम माइनस करेंगे, 9 में से आप 1 माइनस करें तो हमारे पास 8 आता है। -9 बड़ा है इसलिए उसके पास माइनस का साइन है तो -8 आएगा। 5y - 8, हमें y सिंगल चाहिए, y के पास जो भी होगा उसी नंबर से विथ साइन हमने डिवाइड करना है दोनों साइड को, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आई है -8/5। अब y के हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट हमारे पास है 2 and -8/5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट सोल्यूशन से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। 4 है हमारे पास एब्सोल्यूट x + 1 एब्सोल्यूट 2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेट लाइंस को ख़त्म करेंगे। स्ट्रेट लाइन कैसे ख़त्म होंगी, ये एब्सोल्यूट जब ख़त्म होगा तो ये +-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हमने 2 टाइम्स सॉल्व करना है, एक फॉर पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव। ठीक है, 2 टाइम्स हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 इज इक्वल टू 2, x + 1 इज इक्वल टू -2। x को हमने अकेला छोड़ना है, x इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये +1 जब इक्वल के उस साइड पे आएगा, 2 के पास आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। x इज इक्वल टू +-, 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ गया है। x + 1, x इज इक्वल टू 1 + 1 उधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस प्लस सेम साइन आएंगे तो नंबर्स प्लस होंगे। 2 + 1 3 और हमेशा साइन बड़े नंबर का आता है तो -3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट हमारे पास है 1 and -3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को स्टार्ट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट 6 - 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गौर से देखें, या एब्सोल्यूट को हम ख़त्म करेंगे, 6 - 3y इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट ख़त्म होगा तो +-0,
बट आपको पता है कि ज़ीरो तो जब आप नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं तो वो तो न्यूट्रल होता है, यहाँ पर सारे नेगेटिव्स नंबर होते हैं और यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। कभी आपने ज़ीरो के पास कोई साइन देखा? नहीं, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर। ज़ीरो के पास कोई नंबर नहीं, साइन नहीं होता, ज़ीरो के पास कोई साइन नहीं होता, इसलिए ज़ीरो के पास हम कोई साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। 6 हमारे पास, हाँ 6 को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे और 3y को हम इधर ही रहने देंगे। -3y इज़ इक्वल टू 0, ये जब उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। अब -3y, हमने y को अकेला छोड़ना है तो y के पास जो भी नंबर होगा विथ साइन हमने उसी के साथ दोनों साइड को डिवाइड कर देना है। ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है? हमारे पास y की वैल्यू आई है 2। ये y की वैल्यू है, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया? सोल्यूशन सेट हमारा हो गया ओनली 2, ठीक है, इसमें सिंगल वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास है 3, यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन। क्वेश्चन 6 है हमारे पास 3 एब्सोल्यूट z -2 -4 इज इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा गौर से देखें। यहाँ पर 3 एब्सोल्यूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 एब्सोल्यूट से बाहर है, इज इक्वल टू -2। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने इस माइनस को उधर शिफ्ट करना है, तो 3 एब्सोल्यूट z -2 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू ये -2 है, ये -4 जब इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो ये +4 बन जाएगा, ठीक है। 3 एब्सोल्यूट z -2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, नंबर्स क्या होंगे? माइनस होंगे, 4 में से 2 माइनस करें 2 आएगा, 4 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। 3 जो है वो एब्सोल्यूट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई किससे ख़त्म होता है? डिवाइड से। तो दोनों साइड को हम जो है 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 3 पे डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड को, तो ये हो जाएगा 2/3। ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया एब्सोल्यूट z -2 इज इक्वल टू 2/3। अब हमने क्या करना है? एब्सोल्यूट को ख़त्म करना है। तो एब्सोल्यूट जब ख़त्म होगा z -2, जब ये एब्सोल्यूट ख़त्म हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसको हमने क्या करना है? हमने 2 टाइम्स इसको सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले हम z -2 इज इक्वल टू फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव लिखेंगे। उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फॉर पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव, यहाँ पर फॉर पॉजिटिव और यहाँ पर हो जाएगा फॉर नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास है z +2 इज इक्वल टू, वैल्यू हमारे पास क्या आई है ना, आंसर आया है +2/3 और यहाँ पर आ जाएगा z हमारे पास +2 इज इक्वल टू -2/3। वैल्यू है हमारे पास z -2, यहाँ पर माइनस है, यहाँ ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z -2 इज इक्वल टू +2/3। 2 को हमने इधर शिफ्ट करना है, z इज इक्वल टू 2/3, ये -2 है, जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें z इज इक्वल टू 2/3 + 2/1, ये फ्रैक्शन में है, ये सिंगल है, इसलिए इसको भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। z इज इक्वल टू 2, अब इसको हमने क्या करना है? 3 और 1 का एलसीएम लेना है। 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है, इसलिए हम 3 बनाएंगे। 3 ऑलरेडी इसके साथ मैच कर रहा है, प्लस 2/1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 बन जाए? 3 से, और वही 3 हमने ऊपर भी लिखना है। z इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2 3 आर 6/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। z इज इक्वल टू 2 + 6 डिवाइडेड बाय 3, z इज इक्वल टू 6 और 2 प्लस करें तो 8/3। z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? z की वैल्यू हमारे पास आई है 8/3 फॉर पॉजिटिव में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फॉर नेगेटिव के लिए, ठीक है। सेम इसी तरह हमने करना है। z इज इक्वल टू, पहले -2 को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे, -2/3, ये माइनस इधर हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। z इज इक्वल टू -2/3
+2 है, इसके नीचे हमने क्या लिखना है 1, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, पहले हमने इसको सेम करना है। अब 3 और 2 1 का एलसीएम क्या है 3 ही है, इसलिए हमने इसको 3 बनाना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को 3 बनाना है। ये ऑलरेडी 3 है इसलिए इसको 3 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 1 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 बन जाए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। अब ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 3 2s are 6/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। -2 + 6/3 हम एक डिनोमिनेटर को ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 - 4, हमारे पास 6 - 2 क्या आता है 4, और नीचे हमारे पास 3, तो z की वैल्यू हमारे पास आई है 4/3। z की वैल्यूज़ हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक हमारे पास है 8/3 और एक हमारे पास है 4/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ, एक है हमारे पास 8/3 और सेकंड है हमारे पास 4/3, ठीक है। इसमें कोई भी आप पहले और बाद में लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास एब्सोल्यूट 2x - 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सिंपली जो हमने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास 5 के पास दो साइंस आएंगे, एक पॉजिटिव प्लस का और एक हमारे पास आएगा माइनस का। एब्सोल्यूट को रिमूव कर लेते हैं, 2x - 1 इज इक्वल टू प्लस -5 ऐसे आएगा। अब इसको हमने 2 टाइम्स सॉल्व करना है, एक फॉर पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एक फॉर नेगेटिव इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। टू एक्स - 1 ठीक है इज इक्वल टू 5 और 2x - 1 इज इक्वल टू -5। पहले 1 को उधर शिफ्ट कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 5, ये -1 इधर शिफ्ट होगा तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6, x के पास क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये किससे ख़त्म होगा डिवाइड से। मल्टीप्लिकेशन हमेशा डिवीजन से ख़त्म होती है तो उसको हमने दोनों साइड पे डिवाइड करना है, एक साइड पे नहीं दोनों साइड पे। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 3 are 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 3। सेम इसी तरह हमने सॉल्व करना है, बट यहाँ पर चेंज क्या है कि सिर्फ माइनस है तो प्लस माइनस में फ़र्क होगा, बाकी स्टेप्स वही होंगे। 2x इज इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, -5 ये बन जाएगा +1। ये है 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, नंबर्स माइनस होंगे, 4 आ गया, 5 में से 1 माइनस करें 4, 5 बड़ा है उसके पास कौन सा साइन है माइनस का। 2x डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड हमने क्यों किया 2 पे, क्योंकि x के साथ 2 है, हमें सिंगल x चाहिए तो हम जो भी काम करेंगे वो दोनों साइड्स पे करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2। इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट है हमारे पास 3 and -2। बुक में -2 3 भी हो सकता है, 3 -2 भी हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, दोनों x की ही वैल्यूज़ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास है एब्सोल्यूट 3x + 2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे, 3x + 2 इज इक्वल टू +-7। अब इसको हमने सॉल्व करना है फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव के लिए, फॉर पॉजिटिव फॉर नेगेटिव, ठीक है। इसको हम क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं ताकि समझ आ जाए इजीली। जितने आपके स्टेप्स क्लियर होंगे उतने आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आपसे भी कभी मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए स्टेप वाइज किया करें मस्ट। 3x + 2 इज इक्वल टू +7, मैंने प्लस का साइन नहीं लिखा, इसका मतलब यही है कि प्लस है। 3x + 2 इज इक्वल टू -7। पहले 2 को इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि पहले हमेशा प्लस माइनस वाली वैल्यू ख़त्म होती है, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करना
करना है। 3x इज इक्वल टू 7, ये +2 है, ये 7 के पास जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसने पूरे रोड को क्रॉस किया, इक्वालिटी के रोड को क्रॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 5 आ गया। 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5/3। x की वैल्यू आई है 5/3, ये हमारे पास है 5/3। यहाँ पर सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये 5/3 है। अब यहाँ पे यही स्टेप्स हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। ये देखें 3x + 2 है, पहले 2 को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये -7 है, ये 2 जब इधर होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है 3x माइनस माइनस +7 8 9, ये बन गया हमारे पास -9। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 3 को ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे हम 3 को डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 3 1 is 3, 3 3 are 9 -3। तो सोल्यूशन सेट क्या है, हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक हमारे पास ये है 5/3 और एक है -3। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट को लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास है -3 भी लिख सकते हैं, 5/3 भी लिख सकते हैं, जैसे आप पहले लिखना चाहें, 5/3 और -3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन। क्वेश्चन 9 है एब्सोल्यूट 4x। एब्सोल्यूट को गौर से देखें, एब्सोल्यूट किस किस के पास है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से समझें। एब्सोल्यूट सिर्फ 4x के पास है, 3 के पास नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम 3 को रिमूव करेंगे, 3 को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हमने एब्सोल्यूट को ख़त्म करना है। तो ये हो जाएगा 4x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 12 से, 12 × 3। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 साइडेड मल्टीप्लिकेशन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। ये हो जाएगा 4x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 12 3 are 3 2 are 6 3 1 is 3 36। अब हमने एब्सोल्यूट ख़त्म करना है तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू ±36। अब दोनों साइड को हमने सॉल्व करना है, एक फॉर पॉजिटिव और एक फॉर नेगेटिव। फॉर पॉजिटिव, ठीक है, और फॉर नेगेटिव, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 4x इज इक्वल टू +36 और 4x इज इक्वल टू -36। x को अकेला छोड़ना है, दोनों साइड को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, 36/4, और ये हो जाएगा 4 के टेबल पे 36 को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आता है, रफ वर्क में देख लें, 36 4 9s are 36, तो ये आ जाएगा 4 9s are 36। x की वैल्यू आई है हमारे पास 9, और सेम इसी तरह 4x -36 डिवाइडिंग बाय 4, तो दोनों साइड पे हमने डिवाइड करना है, और x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -9, 4 9s are 36। x के हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 9 and -9 या -9 and 9, आप दोनों लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एब्सोल्यूट 5x + 10 इज इक्वल टू 5। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसको एक ही दफ़ा समझे तो कभी भी नहीं भूलेगा, स्टेप्स हमेशा याद रखें। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट इसके पास है, ये नहीं है, इसलिए एब्सोल्यूट से के अलावा आपके पास जो भी वैल्यूज़ होगी, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे डिवीजन में हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, उसको स्टेप वाइज ख़त्म करें। एब्सोल्यूट को हमने इसको अकेला छोड़ना है, तो यहाँ पर 5x एब्सोल्यूट एज इट इज़ रह जाएगा, और ये 10 को मैं उधर शिफ्ट कर लूँगी तो ये -10 हो जाएगा। एब्सोल्यूट 5x ±10 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है -5। ठीक है, ये आता है हमारे पास -5।
एब्सोलूट 5x इज इक्वल टू -5। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है और वो बात आपने याद भी रखनी है कि जब भी एब्सोलूट की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नंबर की इक्वल आए तो उसका कोई भी सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, उसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। ये याद रखना है कि जब भी एब्सोलूट इक्वेशन किसी भी नेगेटिव नंबर की इक्वल आए तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है और उसका सोल्यूशन सेट हमारे पास हमेशा एम्प्टी आएगा। उसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? हमेशा एम्प्टी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 हमारे पास है एब्सोलूट 1 - 2y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको गौर से देखें, इसमें एब्सोलूट सिर्फ न्यूमरेटर पे है, डिनोमिनेटर पे नहीं है। मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 1 - 2y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। अब न्यूमरेटर पे एब्सोलूट है तो न्यूमरेटर को हमने एज इट इज़ छोड़ देना है और उसको हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एब्सोलूट 1 - 2y इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस 1 को मैं इधर शिफ्ट कर लूँगी, इस 1 को मैं ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एब्सोलूट 1 - 2y एज इट इज़ रह जाएगा, मल्टीप्लाई 1 1 1 1 जिस नंबर से जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर, वो इक्वेशन, वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 × 4। ये है एब्सोलूट 1 - 2y इज इक्वल टू 3 4 = 12। हमारे पास क्या आया है? 12 आया। अब हम करेंगे एब्सोलूट को ख़त्म। 1 - 2y इज इक्वल टू +-12। अब एब्सोलूट जब ख़त्म हो जाएगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमने 2 टाइम्स सॉल्व करना है, एक फॉर पॉजिटिव और एक हमने फॉर नेगेटिव सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 2y को 1 - 2y इज इक्वल टू +12, 1 - 2y इज इक्वल टू -12। 1 को पहले उधर शिफ्ट कर लेंगे तो -2y रह जाएगा। ये है 12, 1 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर है हमारे पास -2y। 12 में से 1 माइनस करें तो 11 रह गया। y को अकेला छोड़ना है, y के पास जो नंबर विद साइन उसके साथ हमने डिवाइड करना है क्योंकि 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई हमेशा डिवीजन से ख़त्म होती है। ये कैंसिल हो गया। y की वैल्यू हमारे पास आई है -11/2। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अब हमने क्या करना है? इसका नेगेटिव वाला पोर्शन सॉल्व करना है। ये है -2y एज इट इज़। 1 को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 क्योंकि प्लस है, उधर शिफ्ट होगा तो -1। यहाँ पर है -2y एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 12 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है? -13, ओनली -13 क्योंकि 12 बड़ा है इसलिए उसके पास जो भी साइन होगा वही साइन हमने लिखना है। y के साथ 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे ख़त्म होता है? डिवीजन से। तो इसलिए हमने 2 को दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करना है। ये कैंसिल हो गया। हमारे पास y रह गया है 13/2 क्योंकि माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है? सोल्यूशन सेट हमारे पास है -11/2 एंड 13/2। नेगेटिव पॉजिटिव आप इधर आगे पीछे कर सकते हैं। ये है हमारा सोल्यूशन सेट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 हमारे पास है एब्सोलूट x + 1 है डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एब्सोलूट 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 है। इस क्वेश्चन को गौर से देखें, दोनों साइड पे एब्सोलूट यूज़ हुआ है और फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर ख्याल रखना है कि यहाँ पर एब्सोलूट की वैल्यूज़ को हम एक साइड पे करेंगे और जो हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स को हमने दूसरी साइड पे करना है। यहाँ पर 2 नंबर है और 3 है और एब्सोलूट वाली वैल्यूज़ ये हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी कि ये 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू जो है इधर आ जाएगी। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। ये होगा x + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू जो है ये नीचे आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 1 इज इक्वल टू, और ये 2 जो है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा 2/3। ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम दोनों एब्सोलूट को सिंगल एब्सोलूट में लिख सकते हैं। x + 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1, ऐसे इसको हम लिखेंगे। यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है क्वेश्चन में, ऐसे लिख लिए।
अब एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है फॉर पॉजिटिव के लिए और फॉर नेगेटिव के लिए। ठीक है, फॉर पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव। फॉर पॉजिटिव में हमारे पास है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू प्लस 2/3। फॉर नेगेटिव में है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस 2/3। यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं है इसलिए नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर ये अपने ख्याल रखना है। इधर हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 3 उधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर में शिफ्ट होते हैं, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। ये न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये डिनोमिनेटर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा पहले x से, तो बन गया 3x प्लस 3 1 इज़ 3 इज़ इक्वल टू 2 2s are 4x माइनस 2 1 इज़ 2। x को एक साइड पे रखेंगे और कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड्स पे रखेंगे। 3x, ये 4x को इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस 4x हो गया। माइनस 2 3 को इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस 3 हो गया है। प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करें, हमारे पास रह गया x। 4 बड़ा है इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आएगा। माइनस 1x को हम लिखते नहीं हैं। माइनस माइनस प्लस, नंबर्स प्लस होंगे। 3 + 2 5, साइन बड़े का नंबर का आएगा, तो ये है -5। माइनस माइनस कैंसिल। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू आई है हमारे पास 5। सेम इसी तरह अब हमने इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट होगा। 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को बाद में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -2 2x माइनस 1। 3 मल्टीप्लाई होगा x से, 3x प्लस 3 1 इज़ 3 इज इक्वल टू माइनस 2 2s are 4x माइनस माइनस प्लस 2 1 इज़ 2। नंबर्स को एक साइड पे रखेंगे, वेरिएबल्स को दूसरी साइड पे। 3x, इस 4 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 4x, और ये है 2 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3। 3 + 4 हमारे पास हो गया 7x, और ये आ गया हमारे पास -1। 7 पे डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, क्यों, क्योंकि 7 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ख़त्म होगी। और क्यों डिवाइड करें, क्यों ख़त्म करें, क्योंकि हमें x अकेला चाहिए। तो यहाँ पर 7 की वैल्यू आई है -1/7। सोल्यूशन सेट क्या है हमारा, सोल्यूशन सेट है जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी वही हमारा सोल्यूशन सेट है। 5 एंड -1/7, ये है हमारा सोल्यूशन सेट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 हमारे पास है 13 सोल्यूशन एब्सोल्यूट। यहाँ पर भी दोनों साइड्स पे एब्सोल्यूट है। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x प्लस, हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट x प्लस 7। क्वेश्चन 13 हमारे पास है अब से एब्सोल्यूट 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x प्लस 7। अब देखिए दोनों साइड पे एब्सोल्यूट है, इसको अगर इधर शिफ्ट करें तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ज़ीरो रहेगा। इसलिए हमने क्या करना है कि इन दोनों में से दोनों का एब्सोल्यूट ख़त्म करना है और दोनों इक्वेशंस, दोनों एक्सप्रेशंस पे किसी पे भी आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। मीन्स कि अगर हम लिखें 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 7, तो आप या तो इसके साथ प्लस माइनस लगा दें या इसके साथ प्लस माइनस लगा दें। मैंने इसके साथ लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट हमने ख़त्म किया, इसमें से किसी भी एक एक्सप्रेशन पे आप जो है प्लस माइनस लगा दें, दोनों से आंसर सेम आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक है फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव। फर्स्ट हमारे पास है फॉर पॉजिटिव, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है फॉर नेगेटिव। अब फॉर पॉजिटिव को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम नेगेटिव को सॉल्व कर लेते हैं। पॉजिटिव में हमारे पास है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस x प्लस 7, और नेगेटिव में हमारे पास है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस
7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा fx माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 7। इसको ओपन कर लिया है, इसको भी ओपन कर लेंगे। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का साइन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा माइनस x और माइनस 7, माइनस प्लस माइनस। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल्स को एक साइड पे रखेंगे, इस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा। यहाँ 7 है, ये नंबर इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि 3 नेगेटिव है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करें, हमारे पास 4x रह गया। 7 प्लस 3 हमारे पास हो गया 10। x को हमने अकेला छोड़ना है तो दोनों साइड्स को हम x के पास जो भी नंबर होगा उस नंबर से डिवाइड कर लेंगे विद साइन। 4 4 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5/2, ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब फॉर नेगेटिव सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी तरह वेरिएबल्स को हम एक साइड पे रखेंगे, ये माइनस है यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। माइनस 7 है, ये यहाँ पर आके प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 5 प्लस 1 6x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस करें, हमारे पास 4 आ गया। 7 बड़ा है इसलिए बड़े नंबर का साइन यूज़ होगा। 6x इज इक्वल टू माइनस 4। 6x के पास, वेरिएबल के पास जो भी नंबर होगा उसी नंबर से हमने डिवाइड करना है विद साइन। यहाँ पर रह गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 माइनस 2/3। हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक है 5/2 और सेकंड हमारे पास है माइनस 2/3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 5/2 एंड माइनस 2/3। क्वेश्चन नंबर 14 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 हमारे पास यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन 14 है हमारे पास, यहाँ पर मैंने लिख भी लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास एब्सोल्यूट z प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस z प्लस 3। एब्सोल्यूट की वैल्यूज़ देखें, ये और ये दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों को हम एक साइड पे रखेंगे। एब्सोल्यूट की वैल्यू एक साइड पे रखेंगे और जो कांस्टेंट नंबर्स है जैसे माइनस 3 और 5, इसको हमने दूसरी साइड पे रखना है। z प्लस 3, ये वाला एब्सोल्यूट जो है नेगेटिव है, जब ये इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। z प्लस 3 अंदर से नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट के बाहर से साइन चेंज होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है 5, ये 3 जब इस साइड पे आएगा इक्वल के इस साइड पे तो ये बन जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए इस एब्सोल्यूट, ये हमारे पास कितने एब्सोल्यूट हैं, ये हमारे पास 2 हैं। 2 क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों के अंदर एब्सोल्यूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, इसलिए इनकी कोफिशिएंट्स जो है वो हम प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू z प्लस 3 इज इक्वल टू 5 के साथ 3 प्लस करें तो हमारे पास आ गया 8। z प्लस 3 को अकेला छोड़ देंगे तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई किससे ख़त्म होता है, डिवाइड से, इसलिए दोनों साइड को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल, 2 1 is 2, 2 4 are 8। हमारे पास z प्लस 3 एब्सोल्यूट जो है वो किसकी इक्वल आया है, 4 की इक्वल आया है। अब एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा z प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। फॉर पॉजिटिव और फॉर नेगेटिव के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, फॉर पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव। z हमारे पास है z प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 4 एंड z प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। z को की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है प्लस 4 एज इट इज़। ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 3 है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। z इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आई है, z की वैल्यू आई है हमारे पास 1। सेम इसी तरह z हमारे पास यहाँ पर है इज इक्वल टू माइनस 4 है, ये 3 इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस 3। z इज इक्वल टू माइनस 7। माइनस माइनस प्लस, नंबर्स क्या होंगे, प्लस होंगे, बट साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू क्या आई है, -7। हिंस हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट हमारे पास है 1 एंड -7। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।